ओम गंगणपतये नमः। आने वाले 7 सितंबर को भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सब कुछ। गणेश स्थापना कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन की समस्त जानकारी। एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए जानना आवश्यक है, अगर सबसे जल्दी से जल्दी किसी को प्रसन्न करना हो तो वो गणेश जी को कर सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, यही सच्चाई है। जैसे गणेश जी का मंत्र यदि सिद्ध करना हो किसी को तो वह 1 साल में सिद्ध हो जाता है। अब जैसे गणेश जी का बीज मंत्र है, उसको सिद्ध करना हो तो उसको 1 लाख बार आप जप कीजिए तो वह सिद्ध हो जाता है। इतना आसान है गणेश जी की सिद्धि पाना, गणेश जी को प्रसन्न करना। और भी बहुत सारे अद्भुत मंत्र और स्तोत्र हैं जो आने वाले समय में हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। कुछ विशेष जानकारियाँ जो हमारे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध होती हैं, वो ऐसे महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं, चाहे वह लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र हो, धन प्राप्ति मंत्र हो। इस प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र आपको हमारे प्रीमियम यूट्यूब सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आप उसके लिए थोड़ा सा शुल्क देकर वो सभी सुन सकते हैं। मंत्रों को इस प्रकार से खुलेआम बताना उचित नहीं होता है, इसीलिए वो गुप्त रूप से वहाँ पर रखे गए हैं। जो ज्ञानी जन या जिनको बहुत अधिक आवश्यकता है, जो धन प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो वह शास्त्रों में वर्णित उन मंत्रों को उन वीडियोस के माध्यम से अपने भाग्य को जगा सकते हैं, भगवान की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा, वो लेके प्राप्त कर सकते हैं। गणेश जी के ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको कि आप मात्र 6 महीने में सिद्ध कर लो और अपना काम बना लो। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए ऐसे भी बहुत से गणेश जी के मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती। जब से आप पढ़ेंगे तभी से काम करना शुरू कर देते हैं। यदि आपकी लाइफ में कोई भी विघ्न बाधा हो तो आप इस वीडियो में आगे बताए जाने वाले जो क्रियाकलाप हैं उनको कीजिएगा। आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं, परेशानियां सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। कितनी ही बड़ी मनुष्यत क्यों ना घेरी हो, गणेश जी की उपासना शुरू कीजिए, मनुष्यत दुम दबाकर भाग उठेगी। इस युग में सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाले अगर कोई देवता हैं तो वो हमारे गणेश जी हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप सभी को प्रेरित करते रहते हैं कि आप हर महीने जो आने वाली गणेश चतुर्थी है उसका व्रत किया करें। आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। गणेश चतुर्थी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, ये अवश्य ही आपको तुरंत परिणाम देगा। आइए अब बात करते हैं मुद्दे की कि गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को है। आप सभी जानते होंगे कि प्रत्येक माह 2 गणेश चतुर्थी होती हैं। एक संकष्ट चतुर्थी होती है जो कृष्ण पक्ष की, और दूसरी विनायक चतुर्थी होती है जो शुक्ल पक्ष में आती है। ये 7 तारीख को है जो आने वाले भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संकष्टी चतुर्थी होती है उसमें रात में पूजन होता है और उसके अंदर चंद्रमा का दर्शन करने का विधान है। लेकिन जो विनायक चतुर्थी है उसमें गणेश जी का पूजन दोपहर में किया जाता है। तो ये जो आने वाली गणेश चतुर्थी है 7 तारीख को, ये विनायक चतुर्थी है, तो इसका पूजन दोपहर में होगा। इस दिन गणेश जी की पूजा बड़े विधि विधान से होती है। लोग धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। इस दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं। लोग अपने घरों में गणपति लेके आते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं। तो इस दिन गणेश पूजन का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 7 सितंबर को 11:03 से और 1:34 तक। इसी समय में आपको गणेश जी की पूजा करनी है, उनको स्नान करना है, उनका तिलक लगाना है, मालाएं पहनानी है और भगवान की संपूर्ण पूजा जो आपको करनी है वो इसी समय में करनी है।
ये जो समय बताया गया है ये दिल्ली के लिए है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लिए शुभ समय रहेगा प्रातः 11:21 से और 1:50 तक। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 11:09 से 1:40 तक। यूपी की बात करें तो यूपी में 10:49 से और 1:29 तक। इसके बाद गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात में 11:23 से और 1:52 तक। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11:03 से और 1:03 के बीच में शुभ समय रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बिहार की बात करें, बिहार में 10:32 से लेके और 1:02 तक शुभ समय रहेगा। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में 11:05 से 1:36 तक। हिमाचल में 11:04 से 1:36 तक। ओडिशा की बात करें 10:30 से 12:59 तक। ये लगभग 2.5 घंटे की अवधि है जो पूरे भारतवर्ष में हमने आपको समय बताया है और आपको इसी के अंदर संपूर्ण पूजा पाठ करना है। इस दिन लोग गणेश उत्सव के निमित्त गणेश जी की मूर्ति घर पर लाते हैं, उसका पूजन करते हैं, विधिवत स्थापना करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं इनमें से जिनके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते हैं। ये सब बातें हमें कमेंट के माध्यम से आपके द्वारा मिलती रहती हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए गणेश पूजन की एक पूरी वीडियो उपलब्ध कर दी जाएगी, जिसे आप देख के अपने घर पर गणपति स्थापित कर सकते हैं। कुछ और सवाल हो, आप पर्सनलाइज वीडियो चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारी पूरी टीम है जो आपको समय से रिप्लाई करेगी। हमारे आचार्य से आपकी बात भी हो पाएगी। आप इन वीडियोस के माध्यम से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा आरंभ करने से पहले एक बार उस वीडियो को देख लेना। एक बार देख लेने से क्या होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा सामान लगेगा, क्या सामान लगेगा, किस प्रकार से आपको क्या तैयारियां करनी है। तो क्या होगा कि जब आप पूजा करने बैठेंगे तो सारा सामान आपके सामने होगा, सारी सामग्री आपके सामने होगी और फिर आप वीडियो चलाइएगा और जैसे जैसे आपको हम बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से वैसे वैसे आप पूजा करते जाइएगा। एक जानकारी की बात यह है, कुछ सवाल करते हैं लोग कि मूर्ति क्या हमें उसी दिन लेके आनी है और सीधी स्थापित कर देनी है। तो उसके लिए जवाब हमारा ये रहेगा कि आप मूर्ति पहले भी ला सकते हैं, लाके घर में रख सकते हैं, परंतु उसका मुख ढक के रखिएगा, उसकी आंखें बंद रखनी हैं। मुख कब खोलेंगे आप? जो आपका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जब आप पूजा कर रहे हैं 7 सितंबर को, तभी आप मूर्ति का मुख खोलेंगे। मूर्ति के पूजन और स्थापन इसी दिए हुए समय में आपको करने हैं। अब एक वो बात बताते हैं जो आपको इस दिन आवश्यक रूप से करनी ही है। ये बहुत ही जोर दे के हम आपको बता रहे हैं, ये आपको अपना समझकर बताया जा रहा है। उस दिन आप जब गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो गणेश जी को गुड़ मिश्रित जल से स्नान अवश्य कराना। ये आपको अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए करना होगा। अथर्वशीर्ष आपके पास नहीं है तो हम इसके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसके माध्यम से आप अथर्वशीर्ष को सुनते हुए आप गणेश जी को यह स्नान कराएंगे तो सर्वोत्तम फल देने वाला होगा। हम वीडियो शीघ्र ही अपलोड कर देंगे। जब आप स्नान कराएंगे तो वह वीडियो आप प्ले कर लेना और गुड़ मिश्रित जल से आप स्नान कराते जाना भगवान को, या फिर चम्मच से उठा कर भी आप डाल सकते हैं या लोटे में डाल के और एक धार बनाकर गुड़ मिश्रित जल से स्नान करा सकते हैं। एक और काम आपको करना है, वो ये है कि दुर्वा जो होती है, दुर्वा के अग्रभाग को सिंदूर लगाकर गणेश जी को चढ़ाना है। कई लोग क्या करते हैं, दुर्वा को ना उखाड़ लेते हैं। दुर्वा को उखाड़ना नहीं है। दुर्वा का जो अग्रभाग होता है ना, आगे का हिस्सा जो हरा होता है, ग्रीन होता है, तो वहाँ पे सिंदूर लगाकर और वह गणेश जी को चढ़ाया जाता है। अगर आपके लिए संभव हो तो इसी दुर्वा के द्वारा आप हवन भी कीजिएगा। हम लोग हवन सामग्री डालते हैं ना, हवन करते समय उसमें हवन कुंड में जो सामग्री डालते हैं उसकी जगह पे आप दुर्वा लेना, दुर्वा के अग्रभाग पर सिंदूर लगा लेना और आप उसकी आहुति देना।
आप मानो परिवार के 2 लोग हैं जो बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे, घी डाले, और दूसरा जो है वो ये दूर्वा तोड़ तोड़ के और आहुति के रूप में डालें। मंत्र क्या रहेगा? बहुत साधारण सा मंत्र, ओम गं गणपतये नमः। इसे आप 21 बार, 51 बार या 108 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हवन कुंड ना हो तो कोई पात्र ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, लोहे का ले लीजिए, और उसमें आपके पास उपले अगर हों, कंडे उपले हों तो उत्तम है। अन्यथा किसी भी पंसारी की दुकान पे ये जो धार्मिक वस्तुएं रखते हैं, पूजा पाठ का सामान, उनके पास लकड़ियाँ मिल जाती हैं। आप उनसे लकड़ियाँ ले आइएगा और उन लकड़ियों से आप हवन कीजिएगा। और एक कपूर ले आइएगा, उससे वो जो लकड़ियाँ हैं वो जल्दी अग्नि पकड़ लेंगी। लगेगा क्या इस हवन के लिए? इस हवन के लिए आपको दूर्वा चाहिए, थोड़ा सा घी लगेगा, और कपूर, लकड़ियाँ या उपले। बस थोड़ा कपूर डालिए, लकड़ियों पे घी डालिए और आहुति देना शुरू कीजिए। अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी है, तो जो गणेश जी का मंत्र हमने आपको बताया, ओम गं गणपतये नमः, इसका आपको जितना अधिक हो सके उतना जाप करना है। ये जो आपको समय दिया गया है ना, शुभ मुहूर्त, इसमें तो आप जाप करेंगे ही। इसके अतिरिक्त जो समय है उसमें भी आपको समय गंवाना नहीं है। आपको समय का सदुपयोग करते हुए अधिक से अधिक मंत्र करना है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से 24 घंटे जो गणेश मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः, इसकी चैंटिंग करने वाले हैं, इसको भजने वाले हैं, जपने वाले हैं। ये इतना अधिक शक्तिशाली है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमारा यह वीडियो जिसमें कि हम बोल रहे हैं वह मंत्र, उसको 24 घंटे के लिए चला दिया, तो आप ये समझिए ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साधना साबित हो सकती है। गणेश जी की जो साधना है वो बहुत ही शीघ्र फलित होती है, विश्वास कीजिए। और ये जो एक प्रयोग आपको बताया है भगवान गणेश को गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराने का, ये आपको गणेश चतुर्थी पर तो करना ही है, पर हम आपको सलाह देंगे कि आप इसको रोज करें। और गणेश अथर्वशीर्ष आप प्ले कर लें, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे इसी चैनल पर, और उसको प्ले करके रोज़ गणेश जी को इससे स्नान कराएं। इसको आप गणेश चतुर्थी पर तो कीजिए ही, पर मैं कहूँगा कि आप इसे रोज़ कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, 10 मिनट का काम है ये, लेकिन इसका जो परिणाम है, इससे जो एनर्जी आपको मिलेगी, इससे जीवन की सभी जो विघ्न बाधाएं हैं उनका ऐसे नाश होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई और प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यह सबके लिए लाभ देने वाली विधि है। इसको स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, विवाहिता महिलाएं भी कर सकती हैं। जो करना चाहें इस प्रयोग को जरूर कर सकते हैं और अवश्य ही करना चाहिए। कुछ और भी मंत्र हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। आप हमारे चैनल का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसको देखना ना भूलें। उस पर आपको ऐसे बहुत से शक्तिशाली मंत्र मिलेंगे, विधियाँ मिलेंगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अब बात करते हैं चंद्र दर्शन की। चंद्र दर्शन जो है 6 और 7 सितंबर को निषिद्ध रहेगा। 6 सितंबर को 3:01 से सायंकाल को और रात्रि को 8:16 तक चंदा मामा आसमान में दिखाई तो देंगे, परंतु आपको नहीं देखना है। चंदा मामा आपको लाख बार बोलें देखने को, फिर भी आप चंद्र दर्शन ना कीजिएगा। 7 तारीख की अगर बात करें तो चंदा मामा 7 सितंबर को भी आएंगे। समय रहेगा प्रातः 9:30 से और रात्रि को 8:45 तक। इस दिन भी क्योंकि चंद्र दर्शन निषिद्ध है, इसीलिए आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, नहीं देखना है। अगर समय की बात करें तो आप 15 मिनट ऊपर नीचे भी ले सकते हैं। लगभग 9 बजे तक रात्रि को 7 सितंबर को आप आसमान की तरफ ना देखें, ताकि चंद्रमा आपको दिखाई ना दें। उसके बाद ही आपको अगर देखना हो आसमान तो देखिएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि 6 सितंबर को शाम को 3:01 से और 8:16 तक, और 7 सितंबर को रात्रि को 9:30 से और 8:45 तक चंद्रमा आसमान पर तो दिखेंगे, परंतु आपको नहीं देखना है। इन दोनों ही दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध होता है।
भूल कर भी इस समय में इन 2 दिनों में चंद्र दर्शन ना करना। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण पर समंतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा, भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, जो व्यक्ति भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद से पूछा कि नारद, मुझे फिर क्या करना चाहिए? तब नारद जी के परामर्श पर भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से वो मुक्त हो गए। यदि किसी को गलती से चंद्रमा दर्शन हो जाए तो उनको गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जिन्होंने चंद्र दर्शन किया है या नहीं किया है, सभी को यह समंतक मणि वाली जो कथा है वह सुननी चाहिए। आप लोगों को तिथि, त्योहार, व्रत कब करना है, कैसे करना है, यह सभी जानकारी समय समय पर हम बताते रहते हैं। YouTube पर हमारा परिवार 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गया है और अब हम आप सभी के स्नेह को देखते हुए Instagram पर भी आ गए हैं। तो कृपया Instagram पर देवभूमि जो हमारा हैंडल है उसको सर्च करके सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। उसे अवश्य फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें Instagram पर भी। यहाँ अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तभी तो हमारी आपसे मुलाकात फिर हो पाएगी और हम कुछ अच्छे विषयों की शास्त्र के अनुसार गणना आपको बता पाएंगे, जानकारी आपको दे पाएंगे। भगवान श्री गणेश की कृपा सबको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ जय श्री गणेश।